नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा को देखते हुए निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ की धनराशि पास की है, जिसमें सड़क, पुलिया आदि के निर्माण और पेयजल लाइनों आदि का कार्य शामिल है, जिसको लेकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और प्रशासन के लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मंगलौर सीट से बीजेपी से पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह बढ़ाना और बद्रीनाथ विधानसभा से निवर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संगठन और कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जैसे पिछले चुनाव में हमें सफलता मिलती आई है, वैसे ही इस बार भी जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। चुनाव हमेशा ही चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हो, और ये चुनाव में हम लोग पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, और हर प्रकार से सारा संगठन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ के लोग लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे, और हर चुनाव में जैसे हमको सफलता मिलती आई जनता के आशीर्वाद से उसमें भी सफलता। वहीं बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिस पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के पास एक भी प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने अभी तक किसी के नामों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी दोनों सीटों पर विजय हासिल कर रही है, इसीलिए हमने समय रहते ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़ बुन में हुए, क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां फीडबैक दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव को जीते, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद भी थी और जीत भी होना सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूत कैंडिडेट दोनों विधानसभा उतारे गए हैं। उत्तराखंड के चर्चित उद्यान विभाग में मानकों की अनदेखी कर पौधाशाला का लाइसेंस जारी करने और अगले दिन कंपनी को सेब का पौधा सप्लाई करने का ऑर्डर देने के मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई अब तेज कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की ओर से जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है और 15 आरोपियों को नामजद किया गया है। इस मामले में सीबीआई 26 लोगों से पूछताछ पहले ही कर चुकी है। कैची धाम का आज 60वां स्थापना दिवस है और ऐसे में नीप करौरी बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कैची धाम में सुबह 5:30 बजे से ही बाबा नीप करौरी महाराज को भोग लगाने के बाद मालपुए का प्रसाद बंटना शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे से बाबा के दर्शन के लिए कैची धाम में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। वहीं सीएम धामी ने भी पोस्ट कर बधाई दी और लिखा, बाबा नीप करौरी जी महाराज की पावन तपोस्थली श्री कैची धाम के प्रतिष्ठा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो देखिए, आज बाबा नीप करौरी महाराज के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। नैनीताल में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, चूंकि आज 60वां स्थापना दिवस है कैची धाम का और यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। बीते दिन रात में यहां पर श्रद्धालुओं का जत्था इकट्ठा हो गया था और आज सुबह 5:30 बजे से ही लगातार लोगों का आने का सिलसिला जो है अब शुरू हो गया है और अभी तक बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। लोग लंबी कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं। घंटों का इंतजार लोगों द्वारा किया जा रहा है।
अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए और जानकारी लेने के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ हल्द्वानी से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज 60वां स्थापना दिवस है कैची धाम का और बाबा नीप करौरी महाराज के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब आज उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह 5:30 बजे से ही पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए, फिर प्रसाद लेने के लिए। फिलहाल क्या जानकारी इस पर? तो देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी श्रद्धालुओं को, उत्तराखंड वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं आज के दिन के लिए। और यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जिस तरह से हम आपको पहले बता रहे थे यहां पर श्रद्धालुओं की लगी हुई है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। घंटों तक श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे हैं महाराज बाबा नीप करौली के दर्शन करने के लिए, और घंटों का इंतजार। इसके बाद बाबा के दर्शन, फिर मालपुए की प्रसादी का वितरण यहां पर हो रहा है। और पुजारियों द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार का स्थापना दिवस बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की इस बार उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर के बाहर इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं यहां पर श्रद्धालुओं का जत्था इकट्ठा हुआ है और बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रात 10 बजे तक, बीती रात 10 बजे तक भी लगातार श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला देश के अलग अलग राज्यों से जारी था और आज ये सभी श्रद्धालु सुबह 5:30 बजे से ही कतारों में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कैची धाम प्रतिष्ठा दिवस में भाग लेने का और बाबा नीप करौली महाराज के दर्शन करने का। दर्शन करने के बाद यहां पर मालपुए की प्रसादी का वितरण हो रहा है और खबरों के अनुसार, जानकारी के अनुसार 2000 से अधिक लोग यहां पर दर्शन कर चुके हैं। दर्शन करके मालपुए का प्रसाद लेकर अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। लौटने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। और वहीं दूसरी ओर यहां पर पुलिस बल तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, चूंकि इतना बड़ा आयोजन आज किया गया है, मेले का आयोजन भी इसके बाद किया जाना है, जिसको लेकर यहां लोग बड़ी संख्या में मौजूद है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ते हो और कड़े हो, ऐसा बेहद जरूरी है और इसी के लिए यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोताही इस दौरान ना हो। इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं तो ऐसे में जरूरी है कि सभी चीजें दुरुस्त रहे और सभी चीजें ठीक तरह से, ठीक ढंग से चलती रहे। किसी भी श्रद्धालु में किसी तरह की नाराजगी ना हो और सभी श्रद्धालु समय अनुसार यहां से दर्शन कर प्रसाद लेकर अपने घरों को लौट सके। इसीलिए यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। निगरानी लगातार यहां पर रखी जा रही है पुलिस बल द्वारा। श्री कैची धाम प्रतिष्ठा दिवस आज मनाया जा रहा है। भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। भले ही लोग यहां पर घंटों तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस इंतजार में भी लोगों में कहीं ना कहीं एक उत्साह की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है और श्रद्धा भी देखने को मिलती है। श्री कैची धाम प्रतिष्ठा दिवस के दौरान चूंकि 60वां प्रतिष्ठा दिवस मनाया जा रहा है और बाबा के प्रति लोगों का उत्साह और लोगों की श्रद्धा, इस बात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि यहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है, बेहद उत्साहित है लोग आज के दिन को लेकर, बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज के दिन को लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? जी सीधा अगर बात की जाए कैची धाम मेले की, तो कैची धाम का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेके तमाम जो विभाग हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। जी। पुलिस की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अव्वल दर्जे की सुरक्षा व्यवस्था है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा खुद मौके पे मौजूद है और कमान संभाले हुए हैं, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको मैनेज करना, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी नैनीताल पुलिस निभा रही है। जी
जी बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस बल लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात है। इसी के साथ खबरों के अनुसार ये जानकारी भी है कि मेले का यहाँ पर आयोजन किया गया है। दर्शन करने के बाद लोग मेले में पहुंच रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का मेला बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। इसे लेकर क्या अपडेट दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, अगर कैंचीधाम मेले की बात की जाए तो ये हमेशा से ही एक ऐतिहासिक मेला रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान के जो श्रद्धालु हैं वो तो है ही हैं, साथ ही विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ भारी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि बाबा पे जो आस्था है वो अपने आप में एक अटूट आस्था, एक अपार आस्था भक्तजन रखते हैं बाबा पे। और खासकर 15 जून को पहुंचने में जो सिलसिला है वो लगातार 12-13 तारीख से शुरू हो जाता है बाबा के दर्शनों का सिलसिला, और ये लगातार 15 की शाम को और 16 तक ये चलता रहता है। अगर साथ ही बात करें अन्य सुविधाओं की, तो साथ में यहाँ जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है। जगह जगह पानी के टैंकर खड़े किए हैं, शौचालय की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीमें यहाँ लगाई गई हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है, किसी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं, डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं जो 24/7 मौके पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल संजय, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तरीके से की गई है, कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोताही इस दौरान ना हो। चूंकि इस बार ये भी बताया गया है करीब करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद है। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हरिद्वार के हरि सेवा आश्रम में चल रहे संत सम्मेलन में योग गुरु रामदेव पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जितने पिछले 10 सालों में काम किए हैं, उनसे देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने को उत्कृष्ट प्रदान किया गया है। साथ ही रामदेव ने कहा कि चुनौतियां चाहे जितनी भी हो, मोदी जी के सामने उन सभी से निपटते हुए आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताने बाने को उत्कर्षता प्रदान करते हुए विरासत मूलक विकास की, संस्कृति मूलक समृद्धि की और सर्वहित के साथ, सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास पुरुषार्थ के साथ जो एक कीर्तिमान रचा, हम आश्वस्त हैं। चुनौतियां चाहे जितनी हो देश के सामने, मोदी जी सारे देश को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। धामी सरकार ने 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन होने वाले 2000 ऑफलाइन पंजीकरण के लिए सीमा अब हटा दी है। 4 धाम की यात्रा में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये कोटा समाप्त कर दिया गया है, जिसके चलते सीएम ने मंडल आयुक्त, 4 धाम यात्रा प्रशासन के अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। श्री केदारनाथ यात्रा में एक महिला श्रद्धालु की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां श्रद्धालु की ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर उसे एसडीआरएफ के जवानों ने हायर सेंटर रेफर किए जाने के लिए स्ट्रेचर के जरिए हेलीपैड तक पहुंचाया। मसूरी में रोटरी सर्विस ट्रस्ट ने वोकेशनल अवार्ड 2024 के सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 19 विभागों के 24 लोगों को सम्मानित किया गया। ये आयोजन मसूरी के सभागार में किया गया। वहीं इस समारोह में रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र कर्णवाल, वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल समेत कई लोगों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम हर प्रतिवर्ष हम लोग करते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इसमें करीब 19 विभागों से, अलग अलग विभागों से चुनिंदा लोगों को विभाग अपनी चयन करके भेजते हैं और उनको हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करते हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। हालांकि 17 जून के बाद मौसम करवट बदल सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार जताए गए हैं, जिससे मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और परेशान कर सकती है। 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, तो वहां पर भी 30 से लेकर 32 तक, जो 32 तक जो है, 30 to 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हीट वेव कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में एक तरफ जहां गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वायरल फीवर और डायरिया जैसी बीमारी भी अपने पैर पसार रही हैं। इन बीमारियों को रोकने के लिए जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र गहलोत ने बताया कि रोजाना कई मरीज भर्ती हो रहे हैं, जिनका इलाज भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इन बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए। गर्मी के कारण उल्टी दस्त के मरीज, लू लगने वाले, पानी की कमी वाले, यही मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस संबंध में हम मरीजों से और जनता से कहेंगे कि थोड़ा गर्मी के टाइम में काम करने से बचें। जो खाना है उनका या सब्जियां खा रहे हैं वो थोड़ा ताज़ी खाएं और पानी अगर उनको लगता है कि अगर नीचे नल से ताज़ा नहीं है तो उसको उबाल कर पिए। साथ ही जितने भी क्षेत्र में या और भी लोग हैं, कहीं भी हैं, कुछ इस तरह की समस्याएं किसी गांव में या कहीं ज़्यादा आ रही हैं तो वो हमें सूचित करें। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम में बदलाव के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार बढ़ती आग चिंता का विषय बन चुकी है। उत्तराखंड वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एक तरफ जहां नवंबर 2022 से 30 जून 2023 तक उत्तराखंड में 747 घटनाओं में 897.61 हेक्टेयर जंगल जला था, वहीं इस साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। ज्यादा जंगल जल चुके हैं, ज्यादा लोगों ने जानें भी गंवाई हैं। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि तमाम दावों और तैयारियों के बावजूद ऐसी स्थिति आखिर क्यों बन रही है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों धधक रहे हैं। जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। प्रशासन लगातार इस पर काबू करने की कोशिशें कर रहा है, बावजूद इसके वनाग्नि की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में रह रहकर जंगलों में आग लग रही है। इससे वन पर्यावरण के साथ ही आसपास के गांवों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। जंगल की आग से वन्य जीव सहित आबादी वाले हिस्से में भी आग पहुंच जाने के कारण काफी क्षति हो रही है। साथ ही जानमाल का भी नुकसान हो रहा है। पिछले महीने भी अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में जंगल की आग बेकाबू हो गई थी। आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई थी, क्योंकि आग इतने बड़े इलाके में फैलती जा रही थी कि इस पर काबू पाना स्थानीय प्रशासन के बस की बात नहीं रह गई थी। ऐसे में एनडीआरएफ और वायुसेना और आर्मी की मदद से आग पर काबू पाया गया था। एक बार फिर से उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में जंगल की आग तेजी से भड़क रही है। वहीं हाल फिलहाल अल्मोड़ा में जंगल की आग में जलकर 4 लोगों की मौत हो गई है। आग से जलकर मरने वाले सभी वन विभाग के कर्मी बताए जा रहे हैं। गुरुवार को जिले के रानीखेत अबिनसर में जंगल में आग लग गई। अचानक आग भड़कने से जंगल के बीच मौजूद 4 वन कर्मियों की मौत हो गई। वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि मृतकों में एक वन आरक्षी, वन संरक्षक, फायर वॉचर और एक पीआरडी जवान शामिल है। हादसे पर सीएम धामी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा,
बिनसर वन्यजीव विहार में वनाग्नि की चपेट में आने से 4 वन कर्मियों के निधन का अत्यंत हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। इस दुख की घड़ी में हमारी सरकार दिवंगतों के परिजनों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता हेतु प्रतिबद्ध है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की अनुग्रह धनराशि देने की घोषणा की है। धामी ने आगे लिखा कि घायल वन कर्मियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी बेस अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आग को बुझाने जा रहे थे और 4 घायल हैं। क्योंकि जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और जो लोग घायल हैं, जो आग से जले हुए हैं, उनको चूँकि कल रात हो गई थी इसलिए सुशीला तिवारी रेफ़र किया गया। और सुशीला तिवारी में चूँकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उसके आदेश किए गए कि उनको जो है जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले, वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आएँ, अपने घरों पर जाएं। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं जिनके कारण से किया गया है, CCF कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और DFO अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उनको जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें। उत्तराखंड वन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 से 30 जून 2023 तक उत्तराखंड में आग की 747 घटनाओं में 897.61 हेक्टेयर जंगल जले। 3 लोगों की आग में जलने से मौत हुई थी। नवंबर 2023 से 13 जून के बीच राज्य के जंगलों में 1220 बार आग लगी। आग की चपेट में आकर 1657.67 हेक्टेयर जंगल राख हो गए। 10 लोगों की आग की चपेट में आने से मौत। वनाग्नि की घटनाओं में अल्मोड़ा जिले में अब तक 9 की मौत। फायर सीजन के दौरान वनाग्नि की घटनाओं में सबसे अधिक मौत अल्मोड़ा जिले में हुई। 3 मरीज जलकर दर्दनाक मौत हुई। सोमवार के खाईकट्टा में 16 मई को आग बुझाने गए एक ग्रामीण की मौत हुई। अल्मोड़ा जिले में वनाग्नि की घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 9 के पार। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि तमाम तैयारियों और दावों के बीच इस साल ज्यादा जंगल खोया है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया है। वहीं बिनसर में आग की चपेट में आकर राख हुई कर्मचारियों के शव बता रहे हैं कि फ्रंटलाइन स्टाफ किस भयावह स्थिति के बीच अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि तमाम दावों और तैयारियों के बावजूद ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।